बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि शैतान मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तकब्बुर की वजह से सजदा ना किया और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया और लानत का तोग उसके गले में डाल दिया गया। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उन तमाम तर गुनाहों के पीछे इस लानती मरदूद शैतान का हाथ होता है, क्योंकि ये बदबख्त शैतान इंसानों को बुराई पर उकसाता है। ये बदबख्त खुद तो जहन्नम में जाएगा ही, लेकिन इसकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके उनको भी जहन्नम का मुस्तहिक बना दे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने लानत का तोग उसके गले में डाला तो उसकी शक्ल और सूरत को कैसा बना दिया, ये देखने में कैसा नजर आता है और उसकी शक्ल और सूरत कैसी है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जहन्नम में डालेगा तो उसको किस कदर दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और उसको जहन्नम की कौन सी खौफनाक वादी के अंदर रखा जाएगा। और क्या अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को कभी माफ़ी का मौका भी देगा या नहीं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़यामत के दिन आग की एक खौफनाक कुर्सी बिछाई जाएगी और उस कुर्सी पर शैतान मरदूद को बिठाया जाएगा। शैतान मरदूद जैसे ही उस खौफनाक और हौलनाक कुर्सी पर बैठेगा तो गधे जैसे हौलनाक आवाज़ निकालेगा। उस वक्त तमाम शयातीन और कुफार उसके गधे जैसी हौलनाक आवाज़ सुनकर जमा हो जाएंगे और शैतान उस दिन उन लोगों से कह रहा होगा कि ए जहान्मियों, आज तुमने ये कैसा पाया जो तुम्हारे रब ने तुमसे वादा किया था। तो जहन्मी कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा हक है। फिर शैतान जहन्मियों से कहेगा कि आज मैं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से मायूस हो गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को और उसके अतबा करने वाले लोगों को लोहे के गर्दों के साथ मारो। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को लोहे के गर्दों के साथ मारा जाएगा और उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। और जब शैतान मरदूद को लोहे के गर्दों के साथ मारा जाएगा तो शैतान मरदूद 40 साल तक जहन्नम के अंदर गिरता रहेगा और कभी भी शैतान को जहन्नम से बाहर निकलने का हुक्म ना मिलेगा। दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक शैतान मरदूद को इस खौफनाक आग की कुर्सी पर बिठाया जाएगा और उसके गले में लानत का तोक डाला जाएगा, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला सजा देने वाले फरिश्तों को हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को घसीट कर इस कुर्सी से उतार दो और जहन्नम में डाल दो। उस वक्त सजा देने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फरिश्ते शैतान मरदूद को उस कुर्सी से ना उठा सकेंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को 80,000 फरिश्तों के साथ मिलकर शैतान मरदूद को कुर्सी से उतारने का हुक्म देगा, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी इस बात पर कादिर ना होंगे कि वो शैतान मरदूद को इस होलनाक कुर्सी से उतार दे। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को और उसके बाद हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म देगा कि शैतान मरदूद को पकड़कर कुर्सी से नीचे उतार दो। उस वक्त हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के साथ भी 80,000 फरिश्ते होंगे, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों जलीलुल कदर फरिश्ते इस बात पर कादिर ना हो सकेंगे कि वो शैतान मरदूद को कुर्सी से नीचे उतार सकें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इरशाद फरमाएगा कि मैंने जिस कदर फरिश्तों को पैदा किया इससे दुगने भी अगर इस काम पर लगा दूं तो वो तमाम फरिश्ते शैतान मरदूद को इस कुर्सी पर नीचे ना उतार सकेंगे, क्योंकि जब तक लानत का तोक शैतान मरदूद के गले में है तब तक कोई भी शैतान मरदूद की कुर्सी को हिला भी ना सकेगा। दोस्तों, इस रिवायात से पता चला कि शैतान मरदूद के गले में जो लानत का तोक है वो किस कदर होलनाक और इबरतनाक है। रिवायात में आता है कि जब शैतान मरदूद को जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे होंगे तो उस वक्त शैतान मरदूद से पूछा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब कैसा है। तो उस वक्त शैतान मरदूद कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला का अजाब शदीद तरीन अजाब है। चुनाचा उस वक्त शैतान मरदूद को बताया जाएगा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में है, अभी वक्त है, तू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करके अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ले ताकि तुझे माफ़ी मिल जाए। तो उस वक्त भी शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब के अंदर मुब्तला होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकार कर देगा। इस बात पर शैतान मरदूद को दूसरे जानवियों के मुकाबले में 70,000 दुगना दर्दनाक और शदीद अजाब दिया जाएगा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को हर लाख साल के बाद जहन्नम से बाहर निकालेगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान मरदूद को ये हुक्म देगा कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा कर ले और माफ़ी हासिल कर ले, मगर ये बदबख्त और खबीस उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म का इनकार कर देगा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा ना करेगा।
پھر اسی طرح دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوستوں، شیطان مردود کو جہنم کے سب سے خوفناک اور ہولناک وادی کے اندر رکھا جائے گا اور اس کو دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں 70,000 دگنا عذاب دیا جائے گا۔ دوستوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے تکبر اور حسد کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس بدبخت شیطان کو جانور کی شکل کے اندر تبدیل فرما دیا اور خنزیر کی طرح کر دیا۔ اس کا سر اونٹ جیسا اور اس کا چہرہ بندر کی طرح ہے۔ اس کے دونوں آنکھیں لمبوترے چہرے پر پھٹی پھٹی نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے نزلے کھلے بنا دیے جیسے کہ بچنے لگانے والوں کو لوٹا ہو، اور اس کے ہونٹ بیل کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور اس کی داڑھی خنزیر کی دانتوں کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کی داڑھی میں 7 بال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی شکل تبدیل کرنے کے بعد اس کو جنت سے باہر نکال دیا اور لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس پر بدبختی غالب آ گئی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رو پڑے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں روتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہم تیری طرف سے بدبخت ہی آ جانے پر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور ہم تیری ذات سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ڈرتے رہو، میری طرف سے بے فکر اختیار نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس شیطان کے شر سے ہمیں بچائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔